बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। जो मुश्किल काम था, जोड़ा औखा सीगा, वो वेला लंघ गया वा। अगे भी औखा है, लेकिन वो मैं इतना आसान कर दूंगा कि वो बहुत ही सौखा हो जाएगा। ठीक है, और वो रिपीट कर करके आपको वैसे ही याद हो जाना ज़बानी। जब मैंने 3-4 दफ़ा रिपीट करना, आपको वैसे ही ज़बानी याद हो जाना। अच्छा, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज, इसके अंदर अब 5 डेफिनेशन है जो आपको याद करनी पड़ेंगी आगे। एटॉमिक रेडियस, शील्डिंग फैक्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, ये 5 डेफिनेशन, इनमें बोर्ड में हर साल ये डेफिनेशन आनी कम अज कम 2 आ जाती हैं, 1 से 2 आ जाती है। तो मैं बता दूंगा, वो डेफिनेशन भी बहुत ज़्यादा ईजी कर दूंगा, वो आपने परेशान नहीं होना। बाकी ट्रेंड्स चलते हैं, वो मैं आपको सिखा दूंगा साथ साथ। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। ये क्या होता है ये बाद में बताएंगे। अच्छा, पीरियड में जो है ना, वो मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाए काम। लेकिन अगर आपको ग्रुप समझ में आ जाएगा, पीरियड कुछ भी नहीं रहेगा, पीरियड भी आसान हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। कहता 2 न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का पता है कि नहीं? उनमें दरमियानी फासले को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज, आप मुझे बताओ। मैंने वैसे पहले बताया हुआ है काफ़ी दफ़ा फर्स्ट चैप्टर में। अगर मैं एक डॉट लगाता हूँ, एक डॉट के अंदर कितने एटम होते हैं? 20 लाख से भी ज़्यादा एटम होते हैं एक डॉट के अंदर। जो आप पेंसिल के सिक्के से लगाते हो ना, ब्रीक सा डॉट, हाँ जी, उस एक डॉट के अंदर 20 लाख से भी ज्यादा एटम होते हैं। अब एक डॉट के अंदर 20 लाख से ज्यादा एटम है। अब उस 20 लाख एटम में से एक एटम लेना है, उसका रेडियस निकालना है। बात समझ रहे हो कि नहीं? एक डॉट के अंदर, तो उसके अंदर जो एक एटम है ना, वो लेना है, सिर्फ उसका रेडियस निकालना है। कितना आसान काम है। तो बहरहाल पहले तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत छोटा होता है, इसको निकालना ज़रा मुश्किल होता है। वो एक मैथडोलॉजी होती है। ये फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है, आई थिंक फर्स्ट चैप्टर, और दूसरा टॉपिक ही उसका आता है, एविडेंस ऑफ एटम। उसके अंदर उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि एटम का हम रेडियस कैसे एटम को हम किस तरह पता करते हैं कि एटम मौजूद करता है। तो एटम के रेडियस कितना होता है, डायमीटर कितना होता है, वो सारी बातें फिर उसी मेथड से निकलती हैं। वो होती हैं आपकी वेवलेंथ के जरिए, लाइट वेव के जरिए। वो बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो एमएससी लेवल में जाके आप लोग पढ़ते हो, अगर केमिस्ट्री के साथ टच रहे। तो जो आपके हालात हैं, उम्मीद है कि आप टच रहोगे, क्योंकि मैं केमिस्ट्री काफ़ी आसान कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों की मर्जी है। अच्छा, मेरा पहले इमेज क्लियर करने का मकसद ये था कि एटम बहुत छोटा होता है, इसका साइज निकालना एक अलग टेक्नोलॉजी, लेकिन हम उसकी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, हम जस्ट उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। अच्छा, लेट कर लो कि ये आपका ना 2 एटम है, दोनों कार्बन के एटम लिए हैं, दोनों जुड़े हुए थे आपस में, उन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ था। अच्छा, ये जो सेंटर है, ये डॉट नजर आ रहा है, ये सेंटर किसको बाहर करता है? एटम का न्यूक्लियस को। गुड, शाबाश। ये क्या है उसका? ये पहले एटम का न्यूक्लियस है कार्बन का, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। ऐसे ही कि नहीं? अच्छा, ये 2 एटम के न्यूक्लियस है। इन दोनों, उसने यही बोला ना, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, वो बाउंड्री एटम, दोनों एटम आपस में बॉन्ड बनाया हुआ उन्होंने। उनके जो न्यूक्लियाई जो मिल रहे हैं, अब देखो जो न्यूक्लियाई हैं, ये इसका रेडियस है, ये दूसरा रेडियस है इसका, दूसरे एटम का। अब ये दोनों मिल रहे हैं, तो मिल के इनका टोटल जो लेंथ है वो आती है 154 पिकोमीटर। पिकोमीटर, पिको याद है? वैसे मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, प्री फिजिक्स में। गुड, शाबाश। कितनी होती है इसकी पावर? 10 की पावर -12 मीटर। ये बहुत छोटी हो जाती है। अगर आपको समझना हो तो दोबारा टॉपिक देख लेना, बोर्ड में ये एमसीक्यू तो आता है बहुत दफा कि एटम का रेडियस किस में हम मेजर करते हैं। एटम का रेडियस हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। 10 की पावर -12 का मतलब था इशारे को 12 से पीछे ले जाओ, वो बहुत छोटा हो जाता है। वो मैंने सारी तफसील से बताया है कि वो डिवाइड करना है इतने।
अगर आपको नहीं समझ आ रही वो टॉपिक एक दफ़ा देख लेना, उसके जरिए आपको समझ आ जाएगी हमने कितना डिवाइड करना है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वही आप जो बात है वही आपने दोबारा देखनी है। वो जो 1 मीटर कंसीडर करके मैंने उसके टुकड़े करवाए थे, वो कितने करवाने वो फिर आप बाद में देख लेना। अच्छा, आपका ये जो है ना 2 न्यूक्लियाई के दरमियान फासला, अब 2 न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला वो कितना है, 154 पिकोमीटर। अब मुझे सिर्फ एक एटम का चाहिए, तो ये 2 रेडियस है, एक रेडियस ये एक ये, तो मुझे 2 रेडियस हो गए, तो मुझे 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा 154 को। तो 154 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन एटम इज 154 पिकोमीटर है। तो डेफिनेशन देख लो, हाफ, यानी कि ये जो था 154, इसका मैं क्या करूंगा, हाफ करूंगा, ताकि सिर्फ एक एटम का रेडियस निकले, ताकि सिर्फ एक एटम का रेडियस निकले। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होना चाहिए बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई, बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द बाउंडेड एटम, 2 एटम है उनके दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, उसका जो न्यूक्लियाई से फासला, दोनों के न्यूक्लियाई का फासला, उसका आधा कर दो। ये देखो मैंने आधा कर दिया, तो 77 पिकोमीटर आ जाएगा। तो बोर्ड में ये भी एमसीक्यू आ जाता है कि एटम का रेडियस कितना होता है, 77 पिकोमीटर। किसमें मेजर करते हैं, पिकोमीटर में। कार्बन का एटॉमिक रेडियस कितना होता है, 77, और हाफ करोगे 77, अगर हाफ नहीं करोगे तो 154 पिकोमीटर। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो 2r किसके बराबर था, 154 पिकोमीटर के। मुझे क्या करना पड़ा, ये 2 मल्टीप्लाई और इधर आके, तो एक एटम का जो रेडियस है एक कार्बन के एटम का वो कितना है, 77 पिकोमीटर। समझ तो नहीं आई बात की। तो इसमें तो कोई लफ्ज नहीं छोड़ना आपने, ये सारा लिखना है आपने। बोर्ड में डेफिनेशन भी आती है और शक्ल भी बनाओ अगर पॉसिबल है तो, ठीक है, कोशिश किया करो लाजमी बनाओ। यहां तक क्लियर होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया जी इसका ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। अच्छा, ग्रुप जो होता है लेफ्ट टू राइट होता है ना, क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है। क्या होता है, अच्छा, पहला ग्रुप उसका नाम बता सकता कोई, अल्कली मेटल, गुड शाबाश। अच्छा, मैंने क्या लिया, मैंने पहला ग्रुप लिया, पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के नेम, रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबेडियम, सीरियम, फ्रांशियम। तो मैंने पहला ग्रुप लिया, इतनी समझ आ रही ना आपको। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नीचे वाले का निकालने के लिए क्या फार्मूला था, 2 प्लस करो, तो 1 में 2 प्लस करो, फिर आगे 2 दफा 8 प्लस करना है, 3 में 8 प्लस करो, 11 में 8 प्लस करो, 19। इसमें कोई कंफ्यूजन या याद रखने की रटा लगाने की जरूरत नहीं। कन्फिगरेशन करूं, कौन बताएगा हाइड्रोजन की, नहीं शेल के लिहाज से, तो प्रोटॉन कितने होंगे इसमें, 1, गुड शाबाश। एटॉमिक नंबर 1 है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो एक ही प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। जो एटॉमिक नंबर है वही, उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इसका 1, तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही होगा। कितने होंगे, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा जी, लिथियम का बताओ जी, एटॉमिक नंबर क्या है, जल्दी बताओ। 3, गुड शाबाश। प्रोटॉन कितने होंगे, 3 होंगे, गुड। और इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे, गुड शाबाश। दूसरे में कितने आएंगे, 1 आएगा। 2 पहले में आ गए, 1 दूसरे में आएगा, 3 पूरे हो गए। क्लियर होगी बात यहां तक। अच्छा जी, अब हम इसका थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। ये वैसे पहले बहुत डिटेल से करवाया हुआ मैंने। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में 8 आएंगे, तीसरे में 1 आएंगे। क्लियर होगी बात, यहां तो कोई बात समझ आई हो। अब हम इसकी मेन बात पे चलते हैं जो मैंने बताना था। ट्रेंड का मतलब होता है तरीका ऑफ एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है, ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, आपको नजर आ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है। टॉप टू बॉटम साइज ऑफ द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज इन द ग्रुप।
ग्रुप के अंदर एटॉमिक रेडियस टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, आपने ना यही पॉइंट लिखने जो बता रहा हूं मैं, यही लिखने हैं, बता यही बना दो। ये देखो टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। अब आपने इसमें जो कुछ बातें लिखनी है, सबसे पहला पॉइंट, साइज एंड रेडियस ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो मुझे नजर आ रहा है, ग्रुप में ऊपर से नीचे साइज क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है। साइज जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। दूसरा पॉइंट, अब वो रीजन बताएगा क्यों होता है। अच्छा जी, पहली रीजन, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब आप बताओ, जो पहला हमारा हाइड्रोजन एटम है, उसके अंदर नंबर ऑफ शेल कितने हैं? एक शेल है, क्या है? लिथियम में नंबर ऑफ शेल कितने हैं? कितने रोड है? 2 रोड है, जिसके ऊपर वो भागते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, 3 नाम दिए थे ना हमने, शेल, ऑर्बिट, एनर्जी लेवल, या मैं रोड भी कहता हूं, क्वांटम नंबर भी कहते हैं हम, 4-5 नाम है इसके, तो उन सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो इसके अंदर पहला शेल ये है, दूसरा ये है, 2 ही रोड है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। अब आप बताओ, जिसका एक रोड होगा उसका साइज ज्यादा बड़ा होगा, जिसके 2 रोड होंगे उसका साइज बड़ा होगा। अब समझ आई? यानी कि जो साइज इंक्रीज होता है वो किस वजह से होता है? नंबर ऑफ शेल ज्यादा होने की वजह से। मैं आ रहा हूं उधर पढ़ा के, मैं खुद आऊंगा। अच्छा जी, क्लियर होगी बात यहां तक? देखो, सोडियम के कितने शेल हैं? 3। जब भी एक नया शेल आता है तो साइज मजीद, तो आपको ये समझ आ रही है पहली रीजन क्या है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। आप निचले एलिमेंट पे जाओगे तो उसका एक शेल बढ़ जाएगा, उसके जाओगे उसका एक शेल, जब शेल बढ़ेगा तो लाजिम बात है उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, अच्छा तीसरा पॉइंट अभी छोड़ दो, शील्डिंग इफेक्ट मैंने नहीं करवाया ना अभी तक आपको, तो ये शील्डिंग इफेक्ट से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये अभी नहीं करवा रहा, ना समझा रहा हूं। लेकिन जब मैं शील्डिंग इफेक्ट समझा दूंगा फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा। अभी फिलहाल इसको भूल जाओ। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा मुझे बताओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस का मतलब क्या होता है? वैलेंस का मतलब सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है एक ही है और यही बाहर वाला है। अच्छा, हाइड्रोजन और इसके दरमियान जो फासला है वो ये येलो कलर में नजर आ रहा है। अगर मैं लिथियम की बात करूं तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 1, ये वाला, दूसरे शेल वाला। तो इसके न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, बताओ हाइड्रोजन से ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसकी बात कर रहा है? न्यूक्लियस एंड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ता है तो लाजिम बात है जो फासला भी होगा किसके दरमियान, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पे देखो, सोडियम का जो, देखो मैंने रेड कलर में शो किया है, उसका जो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस होगा वो ऊपर वाले दोनों से ज्यादा होगा। जब पोटाशियम का बनाएंगे तो पोटाशियम का ऊपर तीनों वालों से ज्यादा होगा। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि जो डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंक्रीजेस इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। आ तो नहीं रही बातें समझ? मैंने कहा था ना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, आगे 5 पॉइंट। अब आप ये आपने बताना है मुझे। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है कि रिपल्शन होती है? अट्रैक्शन होती है। फर्स्ट चैप्टर में बताया था फिजिक्स के में कि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान हमेशा अट्रैक्शन होती है, दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो उसको खींचता है अपनी जानिब। अब आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किस में होगी, हाइड्रोजन में, लिथियम में के सोडियम में? सोडियम में सब अट्रैक्शन सबसे क्यों? जब फासला ज्यादा होता है तो कशी ज्यादा होती है कम होती है?
जब फा होता है, एक बंदे के साथ आपकी दूरियां बहुत ज्यादा है, तो उसके दरमियान अट्रैक्शन ज्यादा होगी कम होगी? बोल दिया ना उल्टा आप लोगों ने। तो अच्छा ये देखो, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस सबसे कम है। जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जो दिल के ज्यादा करीब होता है उसकी अट्रैक्शन, जो अच्छा नहीं लगता वो दिल से बहुत दूर होता है, उसके दरमियान अट्रैक्शन कम होती है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो होता है फासला कम होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अगर फासला ज्यादा होगा तो कम होगी। तो हाइड्रोजन के दरमियान वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन, और न्यूक्लियर और लिथियम में कम है, और सोडियम में उससे भी कम है। तो यही बात कह रहा है, दी फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस डिक्रीज इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब देखो जब अट्रैक्शन कम होती है वो ज्यादा दूर नहीं हो जाएगा, इस वजह से भी तो साइज बढ़ सकता है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा होती तो उसको और करीब कर लेता। अब हाइड्रोजन की अट्रैक्शन ज्यादा, उसने और करीब कर लिया। लिथियम की थोड़ी कम थी वैलेंस से, उसने उसको थोड़ा सा दूर कर दिया, जिसकी वजह से साइज बढ़ गया। सोडियम की अट्रैक्शन और कम थी, उसने और दूर कर दिया, उसकी वजह से साइज और बढ़ गया। यानी कि ये सारी रीजन है कि जिसकी वजह से साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से साइज। जहां तक कोई ऐसी बात जो समझ आई हो आप लोगों, जो एमसीक्यू आना था मैंने बता दिया। बाकी ये पूछ सकता है व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या होता है, साइज कम होता है ज्यादा होता है, इंक्रीज। क्लियर होगी बात यहाँ तक? अच्छा बेटा, आपने जो बुक में है ना, बुक में उसने पता नहीं जो कुछ भी लिखा वो आप देख लो। मैंने ये लिख लेंगे, आप कोशिश करो, ये कोशिश करो कि ये जो है ना आपकी कहते हैं पॉइंट्स, इसको ही आप याद करो तो बेहतर है, क्योंकि इसी पॉइंट के जरिए मैंने बाकी सारे अगले पॉइंट बनाए हैं। सेम पॉइंट्स होंगे, उर्दू में भी सेम ऐसे, इसको उर्दू में तर्जमा कर लो। बुक में खिचड़ी ज्यादा है। अच्छा ये जो है ना, ये मैंने बनाया हुआ है। आप बेटा कोशिश करो कि जब आप पेपर में या टेस्ट में ये लिखो तो ये साथ लिखो लाजमी। अच्छे बच्चे तो लाजमी लिखो, साथ लिखो। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक साइज कितना है, 150 पिकोमीटर। लिथियम का उससे ज्यादा है, 152 पिकोमीटर। सोडियम का 186 है। ठीक है। अच्छा इसको याद करने का तरीका, 111, पहला 11 नहीं है, फिर 258, यानी कि 3 प्लस हो रहा है, 120 है, 3 प्लस होगा 5, 3 प्लस होगा 8। ठीक है। और 3 2 दफा प्लस किया है, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 दफा प्लस करने से 3 क्या बनता है, 6, वो इधर आ गया। इस तरह रट्टा लगाओगे कहानी बना के तो याद रह जाएगा। बाकी आप, क्योंकि आपने जब अगली वैल्यू याद करनी है आयनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो मिक्स होंगी आपके दिमाग में, तो इस तरह थोड़ा हिंट बना लिया करो। जो मैंने कहानी बताई है मैं अपने माइंड से बता दिया, आप कोई और कहानी मुझसे अच्छी बना सकते हो, क्योंकि आपके माइंड माशाल्लाह मुझसे ज्यादा तेज चलते हैं, अभी आप यंग हो। ठीक है, क्लियर होगी बात यहाँ तक? तो ये आपने लाजिम बनानी। यहाँ तो कोई क्वेश्चन कोई बात अपलोड यार आप ना